पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज हम मिस्टेक यानी गलती अथवा भूल के बारे में बात करने वाले हैं। फ्री कंसेंट का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम ऑलरेडी कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। फ्री कंसेंट यानी सेक्शन 13 हमें ये कहता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस समय दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपस में मिलती हैं और अपनी कंसेंट देती हैं तो ऐसी कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। कंसेंट फ्री तब नहीं होती है जब वह कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से प्रभावित होती है। तो मैं ऑलरेडी आपको कोइर्जन यानी उत्पीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव, फ्रॉड, कपट, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन के बारे में बता चुकी हूँ। आज इस क्लास में या इस वीडियो में हम मिस्टेक यानी गलती या भूल धारा 20, 21 और 22 यानी सेक्शन 20, 21 और 22 के बारे में बात करने वाले हैं। यदि हम जनरल लैंग्वेज में या सामान्यतः गलती क्या है इसके बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे कि किसी विषय के संबंध में गलत विश्वास जो होता है वही गलती होता है। यानी किसी सब्जेक्ट को लेकर के हम गलत विश्वास उसमें रखते हैं तो ऐसा विश्वास गलती कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी अनुबंध गलती या भूल से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि कोई अनुबंध गलती या भूल से प्रभावित होता है या अनुबंध के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के या सब्जेक्ट मैटर को लेकर के या एसेंशियल फैक्ट को लेकर के पार्टीज मिस्टेक में होती हैं, गलती पर होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टेक से प्रभावित जो भी अनुबंध होता है वह व्यर्थ माना जाता है। इसके पहले जो कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की थी, तो इन चारों में से यदि कोई एक चीज़ भी कहीं मौजूद है तो वहाँ कंसेंट फ्री नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। लेकिन इन मिस्टेक यानी मिस्टेक के केस में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक है तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 20 हमें मिस्टेक के बारे में बताता है। सेक्शन 20 हमें ये कहता है व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हैं तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। इस प्रकार से गलती दोनों पक्षकारों के गलत विश्वास के आधार पर ही बनती है। इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सेक्शन 20 ये कहता है व्हेन बोथ द पार्टीज, यानी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज, व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, किसी ठहराव के दोनों पक्षकार और अंडर अ मिस्टेक, किसी मिस्टेक में है, एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में है, एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट के लिए जरूरी है। यानी ऐसा फैक्ट जो एग्रीमेंट के होने या न होने, जिसका होना या ना होना ऐसा जो फैक्ट है जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर पार्टीज़ यदि किसी ऐसे फैक्ट को लेकर गलती पर होती हैं तो ऐसा ठहराव व्यर्थ माना जाता है। ऐसा सेक्शन 20 हमें कहता है। अब सवाल ये उठता है कि गलती के लक्षण क्या होते हैं, इसके एसेंशियल क्या क्या हैं, यानी एसेंशियल ऑफ मिस्टेक क्या हैं। तो सबसे पहले बायलैटरल मिस्टेक, इसका एक एसेंशियल है। सेकंड नंबर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट है और थर्ड है मिस्टेक रिगार्डिंग एसेंशियल
फैक्ट। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट एसेंशियल का लेते हैं, बायलैटरल मिस्टेक जिसे हम कहेंगे, हिंदी में इसे हम दोनों पक्षकारों द्वारा की गई गलती या पारस्परिक गलती भी कह सकते हैं, म्यूचुअल मिस्टेक भी कह सकते हैं। जब दोनों ही पक्षकार गलती पर होते हैं तो उसे हम बायलैटरल मिस्टेक कहते हैं। व्हेन बोथ द पार्टीज अंडर अ मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविज़न है वो ये कहते हैं कि गलती का पारस्परिक होना ज़रूरी है। यदि दोनों में से कोई एक पार्टी गलती पर है तो उसे हम मिस्टेक नहीं कह सकते हैं। दोनों ही पार्टी जब गलती पर होती हैं तो वहाँ पर उसे मिस्टेक की तरह ट्रीट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 22 ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक अनुबंध केवल इसलिए व्यर्थ नहीं होता है कि अनुबंध करते समय किसी एक पक्षकार द्वारा गलती की गई थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वुडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। यानी गलती दोनों साइड से होती है तो ही ये माना जाएगा कि वो मिस्टेक है, अदरवाइज वो मिस्टेक की तरह ट्रीट नहीं की जाती है। सेकेंड एसेंशियल ये कहता है मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य के संबंध में गलती होनी चाहिए। तथ्य यानी जो चीज़ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो तथ्य कही जाती है। तो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत गलती अनुबंध के इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु या आवश्यक तथ्य जिसे हम मैटर ऑफ फैक्ट कहते हैं के संबंध में होनी ज़रूरी है। यदि दोनों पक्षकारों की आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती नहीं है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ट्रीट मिस्टेक की तरह तभी होगी जब वह मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट होगी, अदरवाइज उसे मिस्टेक नहीं माना जाएगा। और इससे कंसर्निंग एक केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बाबा सेट्टी बनाम वेंकट रमन का एक मामला है जिसमें ये माना गया कि पट्टे का एक अनुबंध इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि इसके दोनों पक्षकार गलत रूप में ये समझते थे कि उसके लिए सरकारी कर में वृद्धि नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मिस्टेक रिगार्डिंग एसेंशियल फैक्ट, यानी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती होनी चाहिए। ठहराव करने वाले पक्षकार जो गलती कर रहे हैं वह ठहराव के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के संबंध में ऐसी गलती होनी चाहिए। यदि गलती आवश्यक तथ्य के संबंध में है ही नहीं तो उसे अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो गलती मैटर ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, तथ्य के संबंध में गलती होनी चाहिए। तथ्य ऐसा होना चाहिए जो एसेंशियल होता है, जो ज़रूरी होता है। यदि ऐसा फैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे गलती नहीं माना जा सकता है। तो एसेंशियल ऑफ मिस्टेक में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बायलैटरल मिस्टेक यानी दोनों पक्षकारों के द्वारा गलती होनी चाहिए। दूसरा मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट यानी तथ्य संबंधी गलती होनी चाहिए। और तीसरा मिस्टेक रिगार्डिंग एसेंशियल फैक्ट, आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती होनी ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि गलती कितने प्रकार की होती है या भूल के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हम किसे कहते हैं। तो गलती को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला राज नियम संबंधी गलती या नियम संबंधी गलती जिसे हम मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं, और मिस्टेक ऑफ लॉ यानी राज नियम संबंधी गलती। और राज नियम संबंधी गलतियां जो होती है वह 2 तरीके की हो सकती है। कहने का मतलब ये कि जब हम गलतियों के प्रकार की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्रकार हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गलती या भूल के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मिस्टेक के बारे में आपसे पूछा जा सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक। फर्स्ट वन इज राज नियम संबंधी गलती या नियम संबंधी गलती जिसे हम मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं। और दूसरा जो सेकंड वन इज तथ्य संबंधी गलतियां, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम नियम संबंधी गलती के बारे में बात करते हैं। तो नियम संबंधी जो गलती होती है वह 2 तरीके की होती है अपने आप में।
आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमने ये कहा कि गलती दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक। फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ, राज नियम संबंधी गलती। सेकेंड वन इज तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम नियम संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो नियम संबंधी गलती फिर से दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। फर्स्ट वन इज भारतीय राज नियम संबंधी गलती और दूसरा विदेशी राज नियम संबंधी गलती, यानी मिस्टेक रिलेटेड टू इंडियन लॉ और दूसरा मिस्टेक रिलेटेड टू फॉरेन लॉ या मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। राज नियम या नियम संबंधी गलती, जिसे हम मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं, ऐसा लॉ जो हम पर इम्पोज होता है, जो हम पर अप्लाई होता है, जो हम पर लागू होता है, यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ के हम सिटीज़न हैं, वहाँ कुछ लॉ, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून हम पर लागू होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसलिए हर लोकेलिटी में, या हम यूँ कहें हर जगह पर जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमसे ये उम्मीद की जाती है, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस देश के नियम को भली भांति जानते हैं और हमें उसको फॉलो करना होता है। तो हम यहाँ राज नियम और नियम संबंधी गलती की जब बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 21 हमें ये कहता है कि यदि गलती भारत में प्रचलित किसी राज नियम के बारे में है, तब तो गलती करने वाले को माफ़ नहीं किया जा सकता है और ऐसी गलती के आधार पर अनुबंध व्यर्थनीय भी नहीं हो सकता। लेकिन यदि गलती ऐसे राज नियम के बारे में है जो भारत में प्रचलित नहीं है, तो उसका प्रभाव तथ्य संबंधी गलती के समान ही माना जाएगा, यानी उसे गलती की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि राज नियम संबंधी जो गलती है वह दो तरीके की, जैसे मैंने आपको बताई, जिसमें पहली है भारतीय राज नियम संबंधी गलती, मिस्टेक रिलेटेड टू इंडियन लॉ। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ऐसी गलती जो भारत में प्रचलित किसी राज नियम को लेकर के है, किसी लॉ को लेकर के है, जो दोनों पक्षकारों के द्वारा कर दी गई है, तो ऐसी गलती माफ़ी के लायक नहीं कही जाती है। और इससे कंसर्निंग जो सेक्शन 21 हमें ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब ये कि यदि आपने इंडिया में कहीं गलती कर दी है तो ऐसी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड हमारा विदेशी राज नियम संबंधी गलती, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, कि जब अनुबंध करने वाले पक्षकार किसी दूसरे देश या विदेशी राज नियम के संबंध में गलती कर देते हैं तो ऐसी गलती को विदेशी राज नियम संबंधी गलती कही जाती है। ऐसी स्थिति में जो गलती हुई है उसका अनुबंध की वैधता पर वही प्रभाव पड़ता है जो कि तथ्य संबंधी गलती का पड़ता है, यानी मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट फॉरेन लॉ से कंसर्निंग मिस्टेक के केस में लागू होता है। और विदेशी राज नियम से संबंधित गलती के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वह टोटली वॉइड माना जाएगा, यानी कंक्लूजन के तौर पर या एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि यदि इंडिया से कंसर्निंग किसी लॉ को लेकर मिस्टेक हुई है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, लेकिन यदि फॉरेन लॉ को लेकर के कोई मिस्टेक हुई है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है मिस्टेक का, तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक एज टू फैक्ट का, वो दो तरीके की होती है, यूनिलैटरल होती है और बायलैटरल होती है। यूनिलैटरल का मतलब एक पक्षकार के द्वारा की गई गलती और बायलैटरल का मतलब है दोनों पक्षकार द्वारा की गई गलती। तो सबसे पहले हम एक पक्षीय गलती यानी जो यूनिलैटरल मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं। जब अनुबंध करने वाले दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी ही अनुबंध के विषय में या फैक्ट्स के संबंध में गलती पर है तो ऐसा अनुबंध यूनिलैटरल मिस्टेक के बेस पर हुआ माना जाता है और ऐसे अनुबंध व्यर्थ कहे
जाते हैं। इसी तरह से जो बायलैटरल मिस्टेक्स के मामले हैं, द्विपक्षीय गलतियों के मामले हैं, जब अनुबंध करने वाले पक्षकार अनुबंध के किसी आवश्यक या महत्वपूर्ण तथ्य या विषय वस्तु के संबंध में गलती पर होते हैं, तो ऐसी गलती द्विपक्षीय गलती कहलाती है, बायलैटरल मिस्टेक कहलाती है, और ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। यानी जो गलती है यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों केस में जो मिस्टेक है उससे कंसर्निंग जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यदि वह गलती से प्रभावित है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो आज इस क्लास में मैंने आपको मीनिंग ऑफ मिस्टेक सेक्शन 20, इसके एसेंशियल और इसके टाइप्स के बारे में बताया। थैंक यू।